नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष और विपक्ष में जन जागरण अभियान का दौर चल रहा है। बीजेपी नागरिकता कानून के पक्ष में जागरण अभियान चला रही है पूरे देश भर में, तो विपक्ष खासतौर पर बिहार में उपेंद्र कुशवाहा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तेजस्वी यादव भी 14 के बाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से वोटों के या मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो गई है। जो महागठबंधन के नेता हैं वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक इस बहाने उनके पक्ष में गुलबंद हो जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश ये है कि हिंदुओं की गुलबंदी हो, मोर्चाबंदी हो अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में फ़ायदा मिल सके। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता सता रही है जेडीयू को, क्योंकि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर हमेशा चिंतित रहे हैं। बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी बीजेपी के एजेंडे को आगे कभी बढ़ने नहीं दिया बिहार में। लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुई है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, और उस कानून का जिस तरह से देश भर में विरोध हो रहा है, जेडीयू के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। और जेडीयू के नेता ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तो ये कह दिया है कि इस तरह के जागरूकता अभियान की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ लोग अपने स्वार्थों की वजह से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अफवाह फैला रहे हैं ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके, और कुछ लोग अपने एजेंडा के तहत इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग। उन्होंने का साफ कर दिया कि देखिए, बीजेपी अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है, दोनों की विचारधारा अलग है। जेडीयू अपनी विचारधारा के अनुसार काम करती है और बीजेपी अपने एजेंडे को अपने हिसाब से आगे बढ़ाती है, और वहीं वो काम कर रही है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार कह चुके हैं कि एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। तब ऐसे में बिहार में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर इस तरह से आक्रामक तेवर अख्तियार करते हुए जन जागरण अभियान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि जन जागरण अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख को वैशाली आ रहे हैं, और उसके 2 दिन पहले गया में आदित्यनाथ जोगी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो भगवा की पहचान है, वो कट्टरता की पहचान है। तो इन दोनों नेताओं के बिहार आकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर जेडीयू चिंतित है, और उसको लगता है कि इससे ज़्यादा नुकसान उसी का होगा, क्योंकि बीजेपी के साथ जेडीयू रहते हुए भी अल्पसंख्यक वोट हासिल करने में कामयाब रही है। और माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद अल्पसंख्यक मतदाताओं का रुझान जेडीयू की तरफ बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है, उसके बाद जो अल्पसंख्यक हैं उनकी गुलबंदी महागठबंधन के पक्ष में हो रही है, खासतौर पर आरजेडी के गठबंधन के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में। वैसे भी आरजेडी बिहार की सत्ता पर हमेशा एमवाई समीकरण की बदौलत ही काबिज रहा है, और इस बार तो बगैर किसी कोशिश के ही उसके पक्ष में अल्पसंख्यकों की गुलबंदी दिख रही है। तो इससे नीतीश कुमार की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि जो ये ध्रुवीकरण होगा नागरिकता कानून को लेकर या एनआरसी को लेकर, उसका फायदा बीजेपी को एक तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ आरजेडी को मिलेगा। नुकसान केवल जेडीयू का होगा। तो अभी से श्रवण कुमार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी के एजेंडा के साथ जेडीयू नहीं है, और जेडीयू के नेता मंत्री अपने को असहज महसूस कर रहे हैं बीजेपी के इस अभियान को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू के नेताओं के असहज महसूस करने भर से बीजेपी अपना अभियान रोक देगी? जेडीयू तो लोकसभा राज्यसभा में इस कानून को समर्थन दे चुका है, लेकिन समर्थन देने के बाद जिस तरह से बीजेपी उसको मुद्दा बना रही है विपक्ष को जवाब देने के लिए, उससे थोड़ी मुश्किल बढ़ रही है जेडीयू की। देखिए, ये मुश्किल किस हद तक जाएगी, क्या इसका नतीजा निकलेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।